जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आए हैं कक्षा 6 का प्रश्नावली 2.4, जिसमें भिन्न एवं दशमलव जानना है। यानी अध्याय 2 का 2.4 है, भिन्न एवं दशमलव इसमें यानी सीखना है हम लोगों को। तो हर प्रश्नावली के पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी इस प्रश्न में क्या क्या आने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन यानी परिचय देकर प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली आसानी से लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, यानी जो प्रश्न रहेगा उसी को देखेंगे, यानी उसी के हिसाब से हम लोग इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। इसमें अधिकतर दोस्तों गुणा दर्शाया गया है, तो पहले हम इसको देख ले रहे हैं किससे क्या गुणा होता है, कितना बनता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, मान लीजिए इंट्रोडक्शन में कोई अंक मान लो हम लिख दिए 2.5। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, दाहिनी तरफ से देखते हैं, एक अंक बाद दशमलव है, और इसमें 10 से गुणा कर दिए। तो 10 से गुणा कर देंगे, क्या होगा, एक अंक दशमलव दाहिनी तरफ चला जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा कहने का मतलब। यानी यहाँ पर दशमलव कहाँ चला जाएगा, 5 के एक अंक बाद। तो एक अंक बाद दशमलव रहता है तो इसको लिखा नहीं जाता है, यानी इसको 25 लिख देंगे। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रहेगा तो उसको लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और जैसे मान लीजिए 2.5 है, इसमें 100 से अगर गुणा करना है तो 2 अंक दशमलव इधर जाएगा, तो इसमें अगला कोई अंक है नहीं। अगला अंक न रहने पर एक जीरो बढ़ा दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर लिख देंगे जीरो। अब देखो एक यहाँ पर दशमलव था, अब आ गया यहाँ पर दशमलव लिखें या ना लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 250 लिख देंगे। और मान लीजिए यहाँ पर 1.2 गुणे 2.5 का गुणा करना है। गुणा इसमें करेंगे, देखिए पहले गुणा कर लेंगे, दशमलव बाद में लगाएंगे। जैसे 12 का गुणा करना है 25 में, तो 12 पचे कितना होता है 60। 60 को लिखेंगे जीरो हासिल 6, और 12 दूनी 24, और 24 और 6 कितना हो गया 30। अब कितने के बाद दशमलव लगेंगे, एक और एक दो, यानी कितने के बाद एक एक, यानी यहाँ पर 3 दशमलव कितना हो गया जीरो जीरो। तो दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही इस प्रकार का प्रश्न आएंगे हम लोगों को। और चलिए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली है 2.4, और प्रश्न नंबर पहला है ज्ञात कीजिए। ज्ञात हम लोग को क्या करना है, गुणा ही करना है। जैसे 0.2 का गुणा 6 में, 8 का गुणा 4.6 में, इसी प्रकार का गुणा करना है दोस्तों। चलिए अब हल कर ले रहे हैं। अब 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी कितना होगा दोस्तों 12, यानी यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया। अब देखेंगे कि अंक एक बार इस तरह आप लोग बता दे रहे हैं, यानी 0.2 है, इसमें गुणा किससे करना है, गुणा करना है हम लोगों को 6 से। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1, और 6 एक का गुणा 0 में करेंगे 0 हासिल 1, इसको वैसे ही लिख लेंगे। कितने के बाद दशमलव, एक अंक, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, यानी 1 दशमलव कितना आ गया 2, यानी इसका आंसर कितना आया 1.2। दूसरा है 8 का गुणा किस में करना है 46 में। तो 8 का गुणा 46 में करेंगे तो 8 छक्का कितना होगा दोस्तों, 8 छक्का 48, पहले गुणा कर ले रहे हैं। 8 छक्का 48 हासिल 4। अब 8 चौक को 32 और 4 36। कितने अंक बाद दशमलव दोस्तों, एक अंक बाद है तो एक अंक यहाँ पर दशमलव लगा दें, कितना हो गया 36.8। इसी तरह इसमें है, इसको भी गुणा कर लेंगे। 5 का गुणा 2.7 में, तो 5 एक कम 5, और 5 का गुणा 7 में, 5 सत्ते 35, 35 को 5 हासिल 3, और 5 दूनी 10, और 10 और 3 13। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे 2 अंक, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, तो हो गया 13.5। अगला है क्वेश्चन, यानी 20.1 गुणे 4, यानी 4 का गुणा इसमें करना है, तो 4 एक कम 4, और 4 का गुणा 0 करेंगे 0, और 4 दूनी 8। कितने अंक बाद इसमें दशमलव, एक अंक बाद, तो 80.4 इसमें हो गया। अब आगे देख ले रहे हैं। अब इसमें करना है गुणा, यानी 7 का गुणा 5 में, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, और 7 का गुणा 0 में 0, और हासिल लिख देंगे 3, और 7 का गुणा 0 में 0। कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक, 1 2।
यानी 0.35 इसका हो गया। छठवां देख ले रहे हैं, 4 का गुणा करना है 211.02, तो 4 दूनी 8, 4 का गुणा 0 में 0, और फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक, तो 1 2, यानी यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी 844.08, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख ले रहे हैं, प्रश्न नंबर पहले का लास्ट क्वेश्चन। तो 2 का गुणा करना है 0.86 में, तो 2 का गुणा 8 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, और 2 अट्ठे 16, और 1 हासिल 17, तो 7 हासिल 1, 2 का गुणा 0 में 0, और 1 हासिल लिख लेंगे, कितने बाद दशमलव? 2 अंक, तो 1 2, यानी यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यही हो गया आंसर। ये प्रश्न नंबर पहले का आंसर हो गया। और हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा का है दोस्तों कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आयत का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी इसका दे दिया है 5.7, और चौड़ाई कितना दे दिया है, और चौड़ाई दे दिया है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। ये दोनों किस में है? सेंटीमीटर में। अब गुणा कर ले रहे हैं इसका, तो 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 तरीके 21 को 1 हासिल 2, और 5 तिहाई 15, और 15 2 हासिल 17 हो गया, 15 2 17, कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद, यानी आंसर कितना हो गया 17.1, और ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का है दोस्तों ज्ञात कीजिए, यानी इसको गुणा करके हल करना है। तो अभी हम आप लोग बताए थे कि 10 से गुणा होगा तो 1 अंक दशमलव इधर आएगा, 100 से होगा 2 अंक दशमलव इधर आएगा दाहिनी तरफ, और 1000 से होगा 3 अंक, यानी जितने जीरो रहेंगे उतने अंक दशमलव इधर आएगा। तो 10 का गुणा 1.3 में करेंगे कितना आएगा, बस दशमलव हट जाएगा, कितना हो गया आंसर 13। 300, यानी 36.8 में 10 से गुणा होगा तो दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा, यानी इसके अंक दशमलव नहीं है, 368 इसका आंसर हो गया। अब 10 में इसमें भी गुणा करना है, यानी 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर ये भी हो जाएगा, यानी 1537 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अंक दशमलव इधर चला आएगा। अब प्रश्न नंबर देख ले रहे हैं तीसरे का चौथा। तो इसमें है दोस्तों, इसमें भी 10 से गुणा करना है, यानी 1 अंक खाली दशमलव इधर आएगा, तो क्या लिख देंगे 1 8 6, 8 है पहले से है, यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ जाएगा 10 से गुणा होगा तो, और 7 हो गया। अब 100 से गुणा करना है, तो देखो 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो यहाँ पर 0 है नहीं कोई अंक, तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, यानी 31, और यहाँ पर लिखेंगे 1, और कोई अंक 1 के बाद नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे 0। क्यों लिख देंगे? क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है, ये इसका आंसर हो गया। अगला देख लीजिए, इसमें भी 100 से गुणा होगा, यानी 2 अंक दशमलव इधर आएगा, यहाँ पर भी कोई अंक नहीं, यानी 0 बढ़ा देंगे, यानी 1 के बाद 0 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक जाना है, यानी इसलिए बढ़ाया गया है। इसमें 100 से गुणा करना है, यानी 2 अंक दशमलव है, इसमें कोई अंक बढ़ाना है, यानी 362 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब है 8वां, 100 से गुणा होगा तो दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो गया। इसमें 10 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, 0 5 होगा तो पहले 5 लिखे या ना लिखे, ये 5 हो गया। इसमें 10 से गुणा करना है, 1 अंक दशमलव इधर आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि दशमलव यहाँ था तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 0.8 ही होगा। और इसमें 100 से गुणा होगा, यानी यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 2 अंक बढ़ेगा तो 1 0 बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 90। इसके पहले 0 है, इसको लिखें या ना लिखें।
अब 1000 से गुणा करना है तो 2 अंक इधर जाएगा, तीसरा अंक है नहीं, इसीलिए 0 बढ़ा देंगे, यानी 3 के बाद एक 0 बढ़ा देंगे। ये पहले वाला 0 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा है दोस्तों, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है दोपहिया वाहन 55.3 किलोमीटर, यानी 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चल रही है की दूरी तय करती है। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करेगी दोस्तों? तो इसको हल कर ले रहे हैं। 1 लीटर में कर रही है 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर में हम लोगों को बताना है। तो इसमें क्या कर देंगे, 1 लीटर में 10 से गुणा कर देंगे, क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 55.3 चल रही है, तो 10 लीटर में कितनी चलेगी? तो 10 लीटर में चलेगी 55.3 गुणे 10 कर लेंगे। अब क्या होगा, एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 503 किलोमीटर, यानी 10 लीटर में कितनी चलेगी 553 किलोमीटर। अब देख लेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, ज्ञात कीजिए, यानी इसको भी गुणा ही करना है। गुणा करना है, क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे एक एक करके। जैसे यहाँ पर है 2.5 और 0.3, तो गुणा करेंगे दोस्तों, तो 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 हासिल कितना हो गया 7। तो इसका गुणा 0, इसका गुणा 0, कितना आ जाएगा 5 7 0। अब कितने के बाद दशमलव, एक इसमें 2, यानी 0.75, इसका आंसर हो गया 0.75। अब इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं। अब इसमें करने का मतलब दोस्तों कि अब गुणा कर ले रहे हैं, यानी 0.1 का गुणा करेंगे 51.7 में, तो गुणा करने पर अब इसका गुणा कर दे रहे हैं दोस्तों। जैसे 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 5 में 5, कितने के बाद दशमलव, एक इसमें और एक इसमें, 2 अंक। जैसे एक बार इस तरह गुणा करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 0.1 का गुणा किस में करना है, यानी 51.7 का गुणा 0.1, तो 1 7 7, 1 1 कम 1, 1 5 5, इसका गुणा कर लें 0 0 0, किसी भी संख्या का गुणा 0 से होता है 0 हो जाता है। अब 7 1 5 0, कितने के बाद दशमलव 2, एक अंक 2 अंक, यानी 5.17 आ गया। इसी तरह अब इसमें कर ले रहे हैं। 2 का गुणा करेंगे 8 में, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, और 2 का गुणा 6 में, 6 दूनी 12 और 1 हासिल 13 को 3 हासिल 1। अब 2 का गुणा 1 में, 2 1 कम 2 और 1 हासिल 3, और 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6, कितने के बाद दशमलव जाएगा दोस्तों, एक इसमें और एक इसमें, यानी 2, यानी 63 दशमलव कितना आ गया 36। एक बार इसमें कर दे रहे हैं 316.8 गुणे 0.2 में पूरा कर लेंगे दोस्तों। 4 2 बटे 16 हासिल 1, 2 छक 12, 13 3 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 हासिल 2 1 कम 2, 1 हासिल 3 और 3 दूनी 6, कितने के बाद दशमलव, 0 0 0 0, 6 3 3 6, कितने के बाद दशमलव दोस्तों 2, यानी 1 2, यानी यहाँ पर कितना हो गया 63.2, यहाँ पर कितना आया था 63.2। अब यहाँ पर करना है 13 का गुणा 31 में, तो 13 1 कम 13 को 3 हासिल 1 और 13 तिया 39 और 1 हासिल 40, कितने के बाद दशमलव 1 और 1 2, यानी 4 दशमलव। अब देख लेंगे पांचवा, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, यानी 25 को 5 हासिल 2, और 5 का गुणा 0 में 0 और 2 हासिल लिख लेंगे, और 5 का गुणा 0 में 0, कितने के बाद दशमलव 2 इसमें और 1 इसमें 3, यानी 0.025। कैसे देख लीजिए, 0.05 का गुणा करना है
0.5 से। तो 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 दूनी 5 का गुणा 0 में 0 हासिल 2 लिख लेंगे, 5 का गुणा 0 में 0, 0 0 0, 5 2 0 2। कितने अंक बाद दशमलव? 3 अंक, तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आ गया, यही आंसर था। अब गुणा कर ले रहे हैं छठा वाला। तो 15 का गुणा करेंगे 2 में, तो 15 दूनी 30 को 0 हासिल 1, और 15 एकम हासिल 3 है, 15 एकम 15 और 3 18 को 8 हासिल 1, और 15 एकम 15 1 हासिल 16। कितने अंक बाद दशमलव? 2 इसमें और 1 इसमें, यानी 3, यानी 1.680। अब कर ले रहे हैं इसका गुणा, इसमें करेंगे दोस्तों, तो 1.07 का गुणा करना है 0.002, तो 2 का गुणा कर लें, 2 सत्ते 14 को 4 हासिल 1, 2 का गुणा 0 में 0 1 हासिल लिख लेंगे, और 2 एकम 2। कितने अंक बाद दशमलव जाएगा दोस्तों? 2 इसमें और 2 इसमें 4, यानी यहाँ पर कोई अंक नहीं है 4 अंक के लिए, तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव करेंगे, यानी 0.0214। कैसे? 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 का गुणा 0 में 0 हासिल 1 लिख लेंगे, 2 एकम 2, ये सब करेंगे सब 0 हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा, तो 4 1 2 0 0। कितने अंक? 4 अंक, 1 2 3 4, यानी इतना आ गया। अब देख ले रहे हैं यह वाला, तो गुणा करना है 10.05 का 1.05 में, तो 5 पचे 25, 5 हासिल 2, 5 का गुणा 0 में 0 हासिल 2 लिख लेंगे, 5 का गुणा 0 5 एकम 5। अब 0 का गुणा सब में करेंगे, सब 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक है, और 1 का गुणा करेंगे सब, यानी 5 0 0 1, जोड़ देंगे 5 2 5 5 0 1। कितने अंक बाद दशमलव? यानी 2 अंक किसमें? 2 अंक किसमें? 4 अंक, 1 2 3 4, यानी हो जाएगा 10.5525। अब देख ले रहे हैं 9वां प्रश्न, इसमें गुणा करना है दोस्तों कितने से? 101.01 गुणा करना है किससे? 0.01 से। तो 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 0 का 0, 1 का 1, 1 का 0 0, और 1 एकम 1। कितने अंक बाद दशमलव? 2 इसमें 2 इसमें 4, 1 2 3 4। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 10, यानी 11 का गुणा इसमें करना है, तो 11 एकम 11 हासिल 1, और 11 का गुणा 0 में 0 और 1 हासिल था जो लिख लेंगे, 11 का गुणा 0, 11 का गुणा 0 में 0, और 11 एकम 11। कितने के बाद दशमलव? 1 इसमें 2 इसमें 3, 1 2 3, यानी कितना आ गया? 110.011, यह इसका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये प्रश्न जरूर अच्छा लगा होगा और जरूर आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह का वीडियो आप लोग हमसे चाह रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।